आयरन मैन होवर्ड स्टार्क के एडॉप्टेड सन थे। कैप्टन अमेरिका के अंदर देशभक्ति की भावना कहाँ से आई? एमसीयू में एक ऐसा कैरेक्टर भी है जो पहले मूवीज में आया और उसके बाद उसे मार्वल कॉमिक्स में ऐड किया गया। तो आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। और हाँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो फैक्ट मैं लास्ट में बताऊंगा वो शायद मार्वल के डाई हार्ड फैंस भी नहीं जानते होंगे। फैक्ट टाइम 1। ब्लैक पैंथर को तो आप सब जानते ही होंगे, पर क्या आपको ये पता है मार्वल ने ब्लैक पैंथर का नाम पहले ब्लैक लेपर्ड रखना चाहा था, बट इसका कनेक्शन किसी पॉलिटिकल पार्टी से था तो ये नाम बदल दिया गया। तो गाइस कमेंट करके बताना, क्या आपको ब्लैक लेपर्ड ये नाम ब्लैक पैंथर से ज़्यादा कूल लगता? फैक्ट टाइम 2। क्या आप जानते हैं मार्वल कॉमिक्स के अकॉर्डिंग टोनी स्टार्क को होवर्ड स्टार्क ने गोद लिया था। वो उनके असली बेटे नहीं थे, पर हाँ एमसीयू में भले ही ऐसा नहीं दिखाया गया, लेकिन कुछ रिलेटेड थ्योरीज की माने तो उनके अकॉर्डिंग जब अवेंजर्स एंड गेम में टोनी स्टार्क कैप्टन अमेरिका के साथ पास्ट 1970 में गए थे, तो उस टाइम होवर्ड स्टार्क को जो बेटा होने वाला था वो टोनी स्टार्क नहीं, पॉसिबली उनका बड़ा भाई आर्नो स्टार्क था। वेल, देखते हैं एमसीयू आगे चलकर इससे रिलेटेड कुछ रिवील करेगा या नहीं। फैक्ट टाइम 3। अवेंजर्स 1 में जब स्टार्क टावर में लोकी थॉर को स्टैब करता है, उस वक्त उसकी आंखों में आंसू आप साफ देख सकते हैं। अब ऐसा ना सोचियो 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह, क्योंकि असली बात यह है अवेंजर्स 1 में थैनोस लोकी को माइंड स्टोन की पावर से कंट्रोल कर रहा था, और यहाँ लोकी थोर को इंजर्ड करने से खुद को रोक रहा था। बट हाँ, माइंड स्टोन विंस, रोक तो नहीं पाया पर आंसू निकल आया। फैक्ट टाइम 4। कैप्टन के अंदर नेशन को सर्व करने का कितना जज्बा है ये तो आप सब जानते ही हैं, पर आपको ये पता है कि ये जज्बा उनमें आया कहाँ से? असल में स्टीव रोजर्स के डैड यानी जोसेफ रोजर्स की मौत मस्टर्ड गैस के कांटेक्ट में आने से हुई थी, और वो एज अ सोल्जर ही मरे थे। और उनकी मदर जो कि एक नर्स थी, ट्यूबरक्लोसिस से ही मरी थी, वो भी अपनी कंट्री को सर्व करते करते। तो जिस बच्चे ने अपने माता पिता को देश के लिए शहीद होते हुए देखा है, उस बच्चे की देशभक्ति पर तो क्या ही सवाल उठाया जाए। फैक्ट टाइम 5। क्या आपको याद है एंड गेम मूवी का पहला सीन जिसमें होकाई अपनी बेटी को एरोस की प्रैक्टिस करवा रहा होता है और तभी उसके घर में सभी लोग वेपराइज हो जाते हैं? तो ये बेसिकली इन्फिनिटी वॉर का एंड सीन था, बट क्योंकि एंड गेम न्यू ऑडियंस को भी समझ आए, इसीलिए इस सीन को एंड गेम मूवी में इंक्लूड कर दिया गया। फैक्ट टाइम 6। क्या आपको पता है स्टैनली ने स्पाइडरमैन के नाम में हाइफन इसीलिए यूज़ किया ताकि लोग इसे सुपरमैन ना समझ लें? थोड़ा वियर्ड है ना, बट हाँ फैक्ट है। तो चलिए चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। फैक्ट टाइम 7। तो यार, थॉर रैग्नारोक तो किसने नहीं देखी होगी, और कौन ही होगा जिसे इसका बैकग्राउंड म्यूजिक पसंद नहीं आया होगा। मूवी की एंडिंग पार्ट में जब ब्रिज में थॉर की फाइट हालांकि आर्मी से होती है, तो इस सीन में यूज किया बैकग्राउंड म्यूजिक इमिग्रेंट सॉन्ग कंपोज किया था लेड ज़ेपेलिन ने। और इस म्यूजिक को यूज करने के पीछे एक बहुत बड़ा फैक्ट है। दरअसल इस सॉन्ग में लेड ज़ेपेलिन ने नॉर्स माइथोलॉजी को मेंशन किया था, एंड जैसा कि हमें पता ही है थॉर भी गॉड ऑफ थंडर नॉर्स माइथोलॉजी में ही है। सो दैट्स वाई एमसीयू ने इसी सॉन्ग को थोड़े बहुत इफेक्ट्स के बाद इस मूवी में यूज़ किया। नाउ फैक्ट टाइम 8। जब एंड गेम के डायरेक्टर्स रूसो ब्रदर्स से पूछा गया कि एंड गेम में असली हीरो कौन था, तो उनका कहना था कि वो चूहा जिसने कबाड़ में खड़ी उस वैन में क्वांटम मशीन को दोबारा स्टार्ट कर दिया और एंटमैन को बाहर निकाला। अगर वो ऐसा करता ही नहीं तो एंड गेम कभी होता ही नहीं। दैट मीन्स एंड गेम एक कोइंसिडेंस है। फैक्ट टाइम 9। अवेंजर्स एंड गेम का बजट 2716.35 करोड़ रुपीस था, लेकिन इस मूवी ने सिर्फ 2 ही दिन में इस कलेक्शन को पूरा कर लिया था। फैक्ट टाइम 10। कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में आपने कैप्टन अमेरिका को उन सभी चीज़ों की लिस्ट बनाते हुए तो देखा ही होगा जो बर्फ में दबे होने के कारण उनसे छूट गई थी। बट फैक्ट इज, अगर आप इस फिल्म के अलग अलग वर्जन्स देखें तो आपको ये पता चलेगा कि ये लिस्ट अलग अलग देश और कल्चर के हिसाब से बदल जाती है। फैक्ट टाइम 11। अवेंजर्स मूवी के इस एंड सीन में आप देख सकते हैं
सभी अवेंजर्स खाना खा रहे थे, जबकि कैप्टन अमेरिका ने अपने मुंह में हाथ रखा हुआ है। तो ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सीन मूवी रिलीज के कुछ हफ्ते पहले ही शूट किया गया था और उस समय कैप्टन अमेरिका का रोल कर रहे क्रिस इवांस के चेहरे पर बियर्ड थी, जिसे कहीं हद तक मेकअप से छुपाया गया था। फैक्ट टाइम 12। जब से MCU में मल्टीवर्स इंक्लूड किया गया है, तब से हमें एक चीज हर जगह सुनाई दे रही है, वेरिएंट्स। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल हमें लोकी की वेब सीरीज में देखने को मिला था। हाँ, तो यहाँ से ये कंफर्म हो गया था डिफरेंट टाइमलाइंस या यूनिवर्स में डिफरेंट कैरेक्टर्स के डिफरेंट वेरिएंट्स या वर्जन्स होते हैं। कई दिखने में सेम होते हैं और कई काफ़ी अलग। जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डॉक्टर स्ट्रेंज के 3 वेरिएंट्स दिखाए गए, तो ऑब्वियसली दूसरे कैरेक्टर्स के भी वेरिएंट्स जरूर होंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके मार्वल टॉम क्रूज को एज आयरन मैन रिप्रेजेंट कर सकता है। बाकी क्योंकि मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज पर बेस है, तो शायद आयरन मैन का हमें कैमियो रोल ही देखने को मिले। फैक्ट टाइम 13। जैसा कि आपको पता है, MCU में ज़्यादातर चीज़ें पहले कॉमिक्स में आई, उसके बाद उन्हें मूवीज़ में थोड़ा चेंज करके दिखाया गया। पर क्या आपको ये पता है, जार्विस एज एन AI पहले मूवीज़ में आया और उसके बाद कॉमिक्स में। क्या आपको ये फैक्ट पता था? कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यार गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको फैक्ट्स पसंद आए होंगे। कमेंट्स करके ज़रूर बताना इनमें से कितने फैक्ट्स आपके लिए नए थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।